नमस्कार सभी को। आज हमारा 8th डे है, 8वां दिन है और आज हम करने वाले हैं सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं एक बार बता देता हूं कि हमने अब तक टॉपिक्स जो है कौन कौन से कवर कर लिए हैं पिछले 7 दिनों में। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो है 1773 यानी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 तक ये हमने कवर कर लिया अच्छे से। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये हमारा टॉपिक 5th डे का था, ये भी हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। इंटरिम कैबिनेट और फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया दैट इज इंडिपेंडेंट इंडिया ये हमारा 6th डे का टॉपिक था, इसको भी हमने कर लिया। एक छोटा सा टॉपिक कमिटीज ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 7th डे पे कर लिया था। और आज हमारा टॉपिक जो है सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे भी भारत के संविधान को हम उधार का थैला कहते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन हमने देखा था। अराउंड 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर भारत का संविधान लिखा गया एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि ब्रिटिश इंडिया हम पे राज कर रहा था, हमने देखा कैसे 1600 में ये आए थे ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ अकबर। 1947 में ये भारत छोड़कर चले जाते हैं, प्रिसाइजली 15 अगस्त को। जब ये छोड़ के गए थे ब्रिटिशर, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? क्लेमेंट एटले, ये मैंने बताया था। आईएनसी के प्रेसिडेंट जेबी कृपलानी साहब थे और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया पहली बार कौन बनते हैं? माउंटबेटन साहब। तो कौन कौन से फीचर जो है हमने यूनाइटेड किंगडम से बोरो किया है? द फर्स्ट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपसे कभी अगर पूछ दे कि पार्लियामेंट का पार्ट कौन नहीं होता है, तो लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर वगैरह ये सब नहीं होते हैं। वो दो उसी में आ जाते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में, बट पार्लियामेंट का पार्ट लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब होता है कि आप अगर गुजरात से हैं, आप अगर महाराष्ट्र से हैं, आप अगर बिहार से हैं, यूपी से हैं, वो आपकी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी है, लेकिन आप एक इंडियन हो, हर कोई एक इंडियन है। ये हमारा सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। रूल ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये सब कुछ आर्टिकल 14 में मेंशन है फंडामेंटल राइट्स के। रूल ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसमें होता क्या है कि ऑल पीपल, जितने भी हमारे सारी चीजें हैं, कोई भी लॉ के अबव नहीं है, नो वन इज अबव द लॉ। और इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब कि हर कोई समान है, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, मतलब कि आप गरीब हो अमीर हो डजेंट मैटर, अगर कानून किसी के लिए बना है तो दोनों के लिए बराबर बना है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम से हमने और क्या बोरो किया? प्रेरोगेटिव रिट्स। जो रिट्स हमारा मेंशन है आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन सारी चीजों को हम डिटेल में तब देखेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग आपको ये सारी चीजें याद करनी है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या होता है? जैसे कि स्टेट्स में स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, उनको आर्टिकल 194 के तहत जो है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज दिया गया है। जो एमएलएज होते हैं एज इट इज, जो एमपी होते हैं उनको 105 आर्टिकल के तहत जो है प्रिविलेज दिया गया है एमपीज को, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर मतलब कि हम कोई कानून बनाते हैं, जैसे हम देखते हैं कि ये वाला अमेंडमेंट हुआ था, कोई भी एक अमेंडमेंट हम पकड़ लेते हैं, जैसे 42nd जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या होता है? कोई भी बिल लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है अनटिल अनलेस वो मनी बिल है, और फिर उसके बाद अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, राज्यसभा जाएगा, फिर उसके बाद प्रेसिडेंशियल एसेंट होगा। तो ये होता है लॉ मेकिंग प्रोसीजर। तो ये जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर है, इसको भी हमने यूनाइटेड किंगडम से बोरो किया है। कैबिनेट सिस्टम, जो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारा, वो भी हमने यूनाइटेड किंगडम से। बाई कैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में देखा था, ये भी कॉन्सेप्ट हमने यूनाइटेड किंगडम से। बाई कैमरलिज्म, एक अपर हाउस होता है जिसको हम राज्यसभा कहते हैं, और एक लोअर हाउस होता है जिसको हम लोकसभा कहते हैं। ऑफिस ऑफ कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको पब्लिक पर्स ऑफ इंडिया कहते हैं, आर्टिकल 148 में मेंशन है। ये भी हमने कहां से बोरो किया? यूनाइटेड किंगडम से। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं याद रखने के लिए, कि पार्लियामेंट से संबंध ज्यादातर जो होगा, मैक्सिमम पार्लियामेंट से संबंध जो है वो यूनाइटेड किंगडम से होगा। जैसे आपने देखा पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, कैबिनेट सिस्टम, बाई कैमरलिज्म, इनफैक्ट जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने देखा था, ये सब कुछ ये क्या है? पार्लियामेंट से संबंधित है। तो यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम आ जाएगा। उसके बाद है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ से हमने क्या क्या बोरो किया है? तो पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट है, जो अभी जो है सीपी राधाकृष्णन साहब हैं। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ये वो राइट्स हैं जो कि पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में, 12 से 35 के बीच में। प्रियम्बल, जो प्रियम्बल है हमारा, उसको भी हमने यूएसए से बोरो किया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये भी आर्टिकल 14 में ही मेंशन है। जैसे इक्वलिटी बिफोर लॉ, वैसे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दोनों के दोनों 14 में मेंशन है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएसए से। सेपरेशन ऑफ पावर, जो पावर की सेपरेशन है बिटवीन एग्जीक्यूटिव, बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड बिटवीन जुडिशरी, इन तीनों में, ये सब कुछ भी हमने कहां से बोरो किया है? यूएसए से। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, कि जुडिशरी जो है अपना फंक्शन अपने आप करे, उस पर कोई हस्तक्षेप ना हो, कोई पावर अपना यूज ना करे। तो ये यूएसए। जुडिशियल रिव्यू का, ये भी हमने कहां से बोरो किया? यूएसए से। पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये भी हमने बोरो किया है कहां पे? यूएसए से। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है अंडर आर्टिकल 61 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
61 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने यूएसए से बोरो किया है। प्रेसिडेंट एज कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस, जो भी हमारे आर्म फोर्सेस होते हैं, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, नेवल फोर्सेस और एयरफोर्स, इन सब के कमांडर इन चीफ कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। तो ये फीचर भी हमने बोरो किया यूएसए से। वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के क्या फंक्शंस होंगे, ये भी हमने बोरो किया यूएसए से। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये अभी न्यूज में था, रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जजेस, जिसको आर्टिकल 218 में मेंशन है हाई कोर्ट का, और 124 में जो है आपको सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल मेंशन है। तो ये इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए क्योंकि न्यूज में था 218, 124, और ये फीचर जो है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये हमने यूएसए से बोरो किया है। हमने पार्लियामेंट से संबंधित जो भी चीजें देखा था वो कहाँ था? यूके में। और यूएसए में ज्यादातर चीजें जो है जुडिशरी से संबंधित है, जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी देखा हमने, जुडिशियल रिव्यू देखा, पीआईएल हम फाइल करते हैं, कहाँ करते हैं? कोर्ट में करते हैं, ये भी हमारा यहीं पे होगा सारी चीजें। जो जुडिशरी से संबंधित ज्यादातर चीजें जो है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये भी जुडिशरी से संबंधित है, तो ये यूएसए से। और कुछ प्रोविजन जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, वो भी यूएसए से लगा हुआ है। अगर एग्जाम में कभी आप भूल जाओ, कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये सारी चीजें आपको वैसे याद रखनी है। कनाडा से हमने बोरो किया था क्वासी फेडरल गवर्नमेंट। क्वासी फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? एक फेडरल सिस्टम होगा हमारा, जो फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम मतलब ऊपर सेंटर बैठा है और नीचे स्टेट्स बैठे हैं, जो पावर का डिवीजन है। लेकिन क्वासी फेडरल मतलब क्या होता है कि फेडरल सिस्टम तो है, स्टेट भी है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कि स्ट्रांग है, क्योंकि अगर सेंटर के पास इतनी पावर है कि वो चाहे तो स्टेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। डिस्ट्रॉय मतलब कि उसको, जैसे बहुत सारे स्टेट्स को हम मर्ज कर देते हैं, बहुत सारे स्टेट्स को हम सेपरेट कर देते हैं, तो ये पावर दिया गया है पार्लियामेंट में सेंटर के पास। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, कौन कौन से कानून पे कौन काम करेगा, सारी चीजें, ठीक है, जिसमें हम यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ये देखते हैं। उसके बाद रेसिडुअरी पावर्स, कुछ पावर्स जो है आर्टिकल 248 के तहत, 248 के तहत 248, अभी हमने देखा था 148 किसका? कैग, और वो कहाँ? यूके से। तो वैसे ही आप याद रखोगे 248 जो है रेसिडुअरी पावर्स है, ये किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो ये फीचर भी हमने कनाडा से उठाया था। स्टेट के जो गवर्नर्स होते हैं, जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, वहां पे गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है? उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। और रिकमेंडेशन कौन प्रोवाइड करता है? कि सेंटर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। और ये कौन सा आर्टिकल मेंशन है? 155। तो ये भी फीचर हमने जो है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स, ये फीचर कनाडा से बोरो किया है। सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, जहां सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी प्रोवाइड करता है किसको? प्रेसिडेंट को। ये सारी चीजों को डिटेल में हम बाद में देखेंगे। प्रेसिडेंट को एडवाइजरी प्रोवाइड करता है कौन से आर्टिकल के तहत? 143, 143 143 के तहत। कुछ ऐसे बिल होते हैं जो कि गवर्नर रिजर्व करता है फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, आर्टिकल 201 में मेंशन है। ये भी फीचर हमने कनाडा से उठाया है। आयरलैंड सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और आपको पता भी होगा, बहुत सारे लोगों ने इसको याद भी कर लिया होगा। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो कि आर्टिकल के 36 से 51 के बीच में मेंशन है, पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 4, डीपीएसपी, इसको हमने कहां से बोरो किया? आयरलैंड से। और आयरलैंड ने कहां से इसको बोरो किया था? आयरलैंड ने इसको स्पेन से बोरो किया है। तो ओरिजिनली फीचर जो है स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन में था, स्पेन से बोरो किया आयरलैंड, और आयरलैंड से हमने उठाया। जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के 12 ऐसे मेंबर होते हैं जिनको नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट। और ये सारे फीचर्स जो है नॉमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल 80 में मेंशन्ड है। ये फीचर भी, द नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर्स टू राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 80 इज बोरोड फ्रॉम आयरलैंड। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का मेथड है, या फिर जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, उसमें आर्टिकल 55 में मेंशन है, 55 में। ये फीचर भी हमने कहां से? आयरलैंड से लिया। इंपीचमेंट हमने देखा था 61 का इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये कहां से लिया था? यूएसए से। लेकिन इलेक्शन जो है हमने आयरलैंड से लिया है। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आयरलैंड वाले: डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के प्रति जो भी नीति निर्देश है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, जो नियुक्ति की जाती है 12 मेंबर्स को राज्यसभा में, और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का जो मेथड होता है, ये सब कुछ हमने आयरलैंड से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एक प्रोविजन होता है ज्वाइंट सिटिंग का। ज्वाइंट सिटिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में आप नहीं कर सकते हो, ज्वाइंट सिटिंग जो है मनी बिल में आप नहीं कर सकते हो। तो जो ऑर्डिनरी बिल होता है, उसके लिए एक प्रोविजन होता है कि अगर मान लो कि डेडलॉक आ गया है और लेकिन जरूरी है, उस केस में प्रेसिडेंट के पास पावर होता है अंडर आर्टिकल 108 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि वो ज्वाइंट सिटिंग बुलाए। तो ये ज्वाइंट सिटिंग का जो फीचर है, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट का एक साथ दोनों को बैठा के फिर सहमति किया जाए कि बिल पास करना है या नहीं, ये फीचर हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, यूनियन और स्टेट लिस्ट का डिवीजन पावर हमने देखा कनाडा से। जो कंकरेंट लिस्ट है, जिसपे दोनों सरकार के पास पावर होती है कानून बनाने के लिए, ये फीचर भी ऑस्ट्रेलिया से लिया है हमने। ट्रेड जो होना चाहिए स्टेट्स के बीच में,
क्योंकि स्टेट्स जो है इंडिया का पार्ट है, तो ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट कल को बोले कि मुझे ट्रेड नहीं करना है इस पार्टिकुलर स्टेट से, तो ऐसा नहीं है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड बिटवीन स्टेट्स, ये आर्टिकल 301 में मेंशन है। आर्टिकल 301 ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ट्रेड एंड कॉमर्स का प्रोविजन, जितने भी ट्रेड एंड कॉमर्स के प्रोविजन आपको दिखेंगे वहां ऑस्ट्रेलिया टेक कर होगा। तो यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग, कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड बिटवीन स्टेट्स, ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोविजन, ऑल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के कुछ मेंबर्स होते हैं, कुछ क्या मतलब इनफैक्ट मेजोरिटी मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। 233 मेंबर्स को हम इलेक्ट करते हैं और 12 को नॉमिनेट करते हैं। तो इलेक्शन का भी प्रोविजन आर्टिकल 80 में मेंशन है। सब क्लॉज वो चेंज हो जाता है, वो अलग बात है। तो इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा जो होता है वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। अभी देखा था हमने नॉमिनेशन जो होता है 12 मेंबर्स का प्रेसिडेंट द्वारा, वो हमने कहाँ से लिया था? तो नॉमिनेशन हमने आयरलैंड से लिया है। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में अगर आपको संशोधन करना, हमने किया भी है, बहुत सारे संशोधन किए हैं, अभी मोर देन 100 संशोधन कर चुके हैं। द प्रोसीजर जो है संविधान में संशोधन करने का, जो कि पार्ट 20 में मेंशन है, पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 368 में मेंशन है। ये फीचर भी हमने कहाँ से उठाया? ये फीचर साउथ अफ्रीका से। फ्रांस जो है, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो उस टाइम पे इमर्ज होकर आए थे 3 आइडियाज, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जो कि प्रियम्बल में मेंशन है हमारे भारत में। ये फीचर हमने फ्रांस से लिया था। और जो कॉन्सेप्ट है रिपब्लिक का, रिपब्लिक क्या होता है हमारा? एक होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और एक होता है हेड ऑफ द स्टेट। जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। दो वो इलेक्शन जो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, बट इलेक्टेड होते हैं। और वो इलेक्टेड कौन होते हैं? प्रेसिडेंट को कहा जाता है हेड ऑफ द स्टेट। तो ये कॉन्सेप्ट होता है रिपब्लिक का। तो ये फीचर भी हमने कहाँ से उठाया? फ्रांस से। यूएसएसआर, जिसको अभी रसिया कहते हैं, फॉर्मर यूएसएसआर से हमने क्या लिया था? फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि आर्टिकल 51A में मेंशन है, जो कि पार्ट 4A में मेंशन है, और इसको ऐड किया गया था 1976 में बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में। तो फंडामेंटल ड्यूटीज की जो प्रोविजन है आर्टिकल 51A के तहत, ये हमने यूएसएसआर यानी कि रसिया से बोरो किया है। जो आइडिया है जस्टिस का, आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन द प्रियम्बल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये हमने रसिया से बोरो किया है। जर्मनी से एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो हमने बोरो किया, जर्मनी से क्या किया कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। जो इमरजेंसी का प्रोविजन है वो पार्ट 18 में मेंशन है, 18 352 से, आर्टिकल 352 से 360 के बीच में। उसी के बीच में एक आर्टिकल है 358 और 359, जिसमें सस्पेंशन की बात की जाती है कि अगर मान लो देश में नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ है तो उस टाइम पे सस्पेंशन कौन कौन से राइट्स के हो जाएंगे। तो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं पार्ट 3 में, उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप नेशनल इमरजेंसी लगता है तो आर्टिकल 358 के तहत जो है, आर्टिकल 19 में जितने भी प्रोविजन है, 6 प्रोविजन है, वो ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाते हैं। इसको डिटेल में हम बाद में करेंगे। ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, अगर आपके देश में इमरजेंसी लगा है। और जो 359 आर्टिकल है, इसमें प्रेसिडेंट को पावर दिया जाता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं एक्सेप्ट 2 आर्टिकल, जैसे कि आर्टिकल जो 20 है और 21 है, उसको आप नहीं सस्पेंड कर सकते हो। तो इसके अलावा जो भी आर्टिकल्स हैं उसकी इन्फोर्समेंट, मतलब उसको आपका पहले आर्टिकल अगर उल्लंघन होता था फंडामेंटल राइट्स के किसी भी आर्टिकल का, तो आपके पास पावर था कि आप आर्टिकल 32 का यूज करके, 226 का यूज करके कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। बट यहाँ पे जब इमरजेंसी लगी हुई है तो प्रेसिडेंट जो है इसका इन्फोर्समेंट जो है वो तब तक के लिए सस्पेंड कर देता है, तो मतलब आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। 358 ऑटोमेटिक सस्पेंशन और 359 जो इन्फोर्समेंट है आपके फंडामेंटल राइट्स का एक्सेप्ट 20 एंड 21, वो सस्पेंड हो जाता है फॉर द टाइम बी। जापान से हमने बोरो किया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो है हमारा आर्टिकल 21 में मेंशन है। आर्टिकल 21 सीधा ये कहता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब हम किसी की भी लाइफ को छीन नहीं सकते या फिर उसके कुछ अधिकार को छीन नहीं सकते। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब क्या होता है कि कोई भी लॉ जो इनेक्ट हुआ है, मतलब बना है किससे? लेजिस्लेचर से, तो वो तभी वैलिड होगा जब वो सही प्रोसीजर से बना है। तो ये फीचर जापान से बोरो किया हमने। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, जिसको ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स जो हमने सीधा सीधे यहाँ से उठा लिया, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वही हम पढ़ेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा जाता है, और चार्टर ऑफ स्लेवरी इसको किसने कहा था? मैंने बताया था आपको, जवाहरलाल नेहरू साहब। तो यहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेडरल स्कीम, देखिए क्वासी फेडरल और फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर जो है फीचर हमने कनाडा से बोरो किया है, लेकिन फेडरल स्कीम की हमारा ऑल इंडिया फेडरेशन का जो कॉन्सेप्ट था हमने देखा था, वो कहाँ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो वहाँ पावर ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी के पास क्या पावर होनी चाहिए? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यूएसए में, कंफ्यूज मत होइएगा, पावर ऑफ जुडिशरी 1935। पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके बाद आपका आता है गवर्नर्स के ऑफिस,
जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, इमरजेंसी प्रोविजंस जो है कंफ्यूज नहीं होना है जर्मनी से। इमरजेंसी का प्रोविजन जो है पार्ट 18 में आर्टिकल 352 से 360 के बीच में है, मैंने बताया था आपको अभी आपको। लेकिन जो 358 और 359 है वो सस्पेंशन होता है राइट्स का ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये फीचर हमने जर्मनी से बोरो किया है। लेकिन अगर आपसे सिंपल इमरजेंसी प्रोविजन पूछे तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। अब इन सब पे आधारित जो है हम एज ऑलवेज इस पे क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको और मजा आने वाला है। द प्रियम्बल हैज बीन बोरोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तो प्रियम्बल हमने कहाँ से लिया है? प्रियम्बल हमने यूएसए से लिया है। यूएसए से और क्या चीजें लिया है हमने, जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स लिया है हमने यूएसए से, प्रियम्बल हो गया हमने लिया है। जो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट है वीपी का, वो भी हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ यूके से, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये यूएसए। सेपरेशन ऑफ पावर, ये भी हमने यूएसए से लिया है। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, पीआईएल, ये सब कुछ हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से। प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट होता है अंडर आर्टिकल 61, ये भी यूएसए। प्रेसिडेंट एज द कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ये भी यूएसए। जो वाइस प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट एज वेल एज प्रेसिडेंट, इनके फंक्शंस क्या होंगे, ये भी हमने यूएसए से बोरो किया है। और सुप्रीम कोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल का प्रोसीजर, ये भी हमने कहाँ से लिया? यूएसए से। और आर्टिकल में बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का रिमूवल का प्रोसीजर जो है 124 में मेंशन है और हाई कोर्ट का 218 में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैनेडा? तो कनाडा से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं, यूएसए से लिया था हमने। कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक, ये फ्रांस से लिया था हमने। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143, ये हमने कनाडा से बोरो किया है। और कॉन्सेप्ट कंकरेंट लिस्ट, ऑस्ट्रेलिया। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कनाडा से बोरो किया हमने, एक तो क्वासी फेडरल गवर्नमेंट, जिसमें सेंटर जो है स्ट्रांग होगा, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सबसे इंपॉर्टेंट जो रेसिडुअरी पावर्स है अंडर आर्टिकल 248, वो हमने बोरो किया था कनाडा से। और यहाँ पे देखा हमने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है, ये भी स्टेट में जो गवर्नर्स होते हैं उनको अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है अंडर आर्टिकल 155, ये भी हमने कहाँ से बोरो किया है? कनाडा से। जो बिल होता है कभी कभी गवर्नर जो है उसको प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए अंडर आर्टिकल 201 जो है वो रिजर्व कर लेता है, ये हमने कनाडा से बोरो किया है। आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू, तो जुडिशियल रिव्यू मैंने बोला जुडिशरी से संबंधित जो भी होगा आपका कहाँ चला जाएगा, ये आपको यूएसए में, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, पीआईएल, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, तो ये जुडिशरी से संबंधित सारी चीजें हैं, तो ये यूएसए। द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कनाडा हमने देखा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। द प्रोसीजर फॉर द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, किस आर्टिकल के तहत नॉमिनेट करते हैं? आर्टिकल 80। नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट। और कितने मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है? 12। तो द प्रोसीजर फॉर द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा हैज बीन बोरोड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। द प्रोसीजर फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा हैज बीन बोरोड फ्रॉम आयरलैंड। तो इलेक्शन जो होता है वो भी आर्टिकल 80 में मेंशन है और 233 मेंबर्स को हम इलेक्ट करते हैं। लेकिन जो नॉमिनेशन का फीचर है वो हमने लिया था कहाँ? आयरलैंड से। और जो इलेक्शन का फीचर है वो हमने बोरो किया साउथ अफ्रीका से। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है अपने आप में गलत है, बस इंटरचेंज है। तो डी जो हो जाएगा नन ऑफ द अबव जी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट बोरोड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया? ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, 108 आर्टिकल के तहत जो है ये हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया है, ये सही है। कंकरेंट लिस्ट, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड बिटवीन स्टेट्स, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया है अंडर आर्टिकल 301। एक और ट्रेड एंड कॉमर्स का प्रोविजन था, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये भी ऑस्ट्रेलिया से। कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक जो है वो हमने फ्रांस से बोरो किया है, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा स्टेटमेंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बोरो किया हमने ऑस्ट्रेलिया से। मैंने बता दिया ज्वाइंट सिटिंग ऑस्ट्रेलिया से, कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से, ट्रेड एंड कॉमर्स का प्रोविजन ऑस्ट्रेलिया से। सुपर इंपॉर्टेंट, द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तो डीपीएसपी जो मेंशन है आपका पार्ट 4 में मेंशन है। पार्ट 4 कौन सा आर्टिकल से? आर्टिकल 36 से 51 के बीच में डीपीएसपी। और ये हमने कहाँ से बोरो किया? आयरलैंड से। आयरलैंड से नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का मेथड होता है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट नहीं, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 55 में मेंशन है, ये भी हमने आयरलैंड से बोरो किया। मैच द फॉलोइंग, फंडामेंटल राइट्स को कहाँ मैच करेंगे? यूएसए से। पार्लियामेंट्री सिस्टम, मैंने बोला पार्लियामेंट से संबंधित जो भी है यूनाइटेड किंगडम। इमरजेंसी प्रोविजन, देखो मैंने बोला था इमरजेंसी प्रोविजन होगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, लेकिन सस्पेंशन ऑफ इमरजेंसी, फंडामेंटल राइट
ड्यूरिंग एन इमरजेंसी वो जर्मनी चला जाएगा, और यहाँ पे डीपीएसपी आयरलैंड। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का रिमूवल कौन से आर्टिकल में? 124 में है, और हाई कोर्ट का 218 में है। हैज बीन बोरोड फ्रॉम यूएसए, सही है स्टेटमेंट। द प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 61 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम यूएसए, ये भी सही है, तो यहाँ पे बोथ। Choose the correct statement. Emergency provision mentioned in Part 3 of Indian Constitution has been taken from the Government of India Act 1935. Appointment of governor by the president on the recommendation of center has been borrowed from the Constitution of Canada. Appointment of governor जो है आर्टिकल 155 के तहत होता है, प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। रिकमेंडेशन किसका होता है? सेंटर का होता है, ये भी सही है। बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, ये भी सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। पहला पढ़ते हैं, पहला स्टेटमेंट देखते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन मेंशन इन पार्ट 3। क्या पार्ट 3 में इमरजेंसी प्रोविजन है? नहीं। इमरजेंसी प्रोविजन जो है पार्ट 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट 3 में क्या है फिर? फंडामेंटल राइट्स। तो ये तो यही गलत हो गया, लेकिन एग्जाम में आपको बहुत जल्दी होगा। ये स्टेटमेंट सही है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो इमरजेंसी प्रोविजन हमने लिया है गवर्नमेंट, लेकिन पार्ट 3 में मेंशन नहीं है, तो इस वजह से सिर्फ ए जो है गलत हो जाएगा, बी ओनली जो है सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट बोरोड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम? नॉट बोरोड। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बोरोड। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ये भी पार्लियामेंट का पार्ट है, बोरोड। बाइकैमरलिज्म, ये भी पार्लियामेंट का पार्ट है, बोरोड। जुडिशियल रिव्यू जो है ये जुडिशरी से संबंधित है, ये हमने यूएसए से लिया था, तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम यूएसएसआर, यानी कि रशिया। द फीचर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि मेंशन है पार्ट 4A में और 51A आर्टिकल में, ये फीचर हमने कहाँ से बोरो किया? यूएसए से। नहीं, दोनों इंटरचेंज है। फंडामेंटल राइट्स का फीचर जो है हमने यूएसए से बोरो किया है, और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है यूएसएसआर। तो यहाँ पे डी हो जाएगा, नन ऑफ द स्टेटमेंट above is correct। तो एंड करते हैं अपना with the same theme of Ashoka tree, that is education should either be free or should be at minimal cost। शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए, और ये थीम है हमारा जिस पे हम काम करते रहेंगे। टाटा, सी यू।